क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हो गया बुधवार और तारीख हो गई 19 अगस्त 2026। तो मार्केट में क्या हो रहा है चलिए झांकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में जानते हैं। तो निफ्टी आज ओपन हुआ है, ये चार्ट है और चार्ट के हिसाब से 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है, लेकिन कितना स्लो मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी सबसे पहले तो जानते हैं कि आज मार्केट में अब तक जो कि 11 बजने वाले हैं, लेकिन 10:58 हो चुके हैं। उस वक्त क्या बना हुआ है तो यहाँ पर आज ओपन हुआ है निफ्टी 24,152 और लो गया अभी तक यहाँ, यानी कि 11 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी हैं, 24,042 और हाई गया अभी तक 24,172 और इस वक्त चल रहा है 24,064, 90 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी। वही निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ है, निफ्टी बैंक ओपन हुआ 57,260, लो गया है 57,001 और हाई गया अभी तक 57,356 और इस वक्त चल रहा है 57,084, 175 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही अच्छे खासे डाउन पहुंच चुके हैं। हालांकि आज ओपनिंग तो हुई है थोड़ी, वहीं ओपनिंग हुई है, ज़्यादा डाउन एंड अप का कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट जहां कल का क्लोज है 24,154 पर, तो आज की ओपनिंग है 24,152। तो ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन मार्केट में अभी भी 97 पॉइंट नेगेटिव है निफ्टी, 24,057 पर चल रहा है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम इसको चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितना संकुचित मार्केट दिखाई दे रहा है। आज अभी तक मार्केट में जितना आप लोगों ने पहले भी देखा है, डाउन 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 के आते आते लेकिन बीच में एक बार रिकवरी दिखा देता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कल से रिकवरी बिल्कुल भी नहीं आई है। ये साफ देखा जा सकता है कि जहां परसों थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन अब तो सीधे सीधे डाउन साइड ही मूवमेंट है, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ ख़राब हो और इसीलिए मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट बना हुआ है। लेकिन हम क्या है, हम तो ट्रेडर्स हैं, हमें तो किसी भी साइड जाए उसी साइड कैच करना है। तो उस हिसाब से आप लोग मार्केट का गिफ्ट निफ्टी को देखकर और मार्केट की न्यूज़ देखकर उस हिसाब से आप अपने आप को उस हिसाब से बैठ सकते हैं कि ऊपर बैठना है कि डाउन साइड बैठना है। तो उस हिसाब से आप लोगों को मिल सकता है प्रॉफिट, वरना फंस सकते हो। ऐसे बिना सोचे समझे लगाओगे तो फंस सकते हो। इसलिए न्यूज़ का देखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कल। आज तो हो गया बुधवार, कल है गुरुवार यानी कि थर्सडे और 20 अगस्त 2026। तो 20 अगस्त 2026 को स्टॉक मार्केट में क्या होने की संभावना है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें। साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदार नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। जो मेरी अपनी खुद की रिसर्च है या विचार होते हैं वो मैं बताऊं। सबसे पहले तो मेरा तो यही मानना है
कि कल मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट मिलने चाहिए, जहाँ कहीं भी ओपनिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट में अप साइड ज़रूर जा सकता है। एक बार सुबह के टाइम पर अप साइड मेरे हिसाब से जाना चाहिए, बाकी का उसके बाद थोड़ा साइडवेज रह सकता है और लास्ट में डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अभी सिनेरियो वही चल रहा है कि 5-6 दिनों से डाउन 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 ही ओपनिंग चल रही है और डाउन ही जा रहा है। लेकिन मार्केट में कल थर्सडे है, तो मेरे हिसाब से सुबह का टाइम पर पॉजिटिव होना चाहिए, फिर साइडवेज होना चाहिए और उसके बाद 2 बजे के बाद मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। बाकी का अब हम चलते हैं सारी न्यूज़ के हिसाब से कि अब आगे क्या होने की संभावना है, पूरा सब कुछ। कल यानी 20 अगस्त 2026 को गुरुवार है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी आ सकती है। लेकिन क्या निफ्टी फिर से 24,200 24,300 के ऊपर मजबूत होगा, या फिर क्रूड ऑयल मिडल ईस्ट टेंशन और कमज़ोर ग्लोबल कोसेस के कारण मार्केट में एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में ये सारा डिटेल में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जहां निफ्टी का ट्रेंड, बैंक निफ्टी का ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश सिनेरियो, बियरिश सिनेरियो, क्रूड ऑयल, रुपी, ग्लोबल मार्केट और अंत में एस्ट्रो संकेत में भी समझने वाले हैं। तो अभी मार्केट की हालत कैसी है, सबसे पहले तो यही जानते हैं। तो मार्केट की करंट स्थिति के बारे में बात करें तो हाल के सेशन में इंडियन मार्केट पर लगातार प्रेशर देखने को मिला है। 18 अगस्त को निफ्टी 24,154.90 पर बंद हुआ था और लगातार छठे सेशन में गिरावट आई थी। मंगलवार की कमजोरी के पीछे क्रूड ऑयल की तेजी और मिडल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड जैसे फैक्टर्स रहे। अब 19 अगस्त को भी शुरुआती संकेत पूरी तरह मजबूत नहीं थे। ब्रेंट क्रूड करीब $92 प्रति बैरल तक पहुंच गया था और यूएस, ईरान तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अनसर्टेनिटी मार्केट सेंटिमेंट के लिए बड़ा रिस्क बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट में केवल टेक्निकल चार्ट काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल प्लस पॉलिटिकल टेंशन प्लस रुपी प्लस ग्लोबल यील्ड्स, ये चारों चीज़ें मार्केट की डायरेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए 20 अगस्त को हमें केवल यह नहीं देखना है कि निफ्टी ग्रीन खुला या रेड, हमें ये देखना है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे मार्केट सस्टेन करता है या नहीं। तो निफ्टी का आउटलुक देखने पर पता चलता है कि निफ्टी 50 पर, जो निफ्टी के लिए अभी मेरा फोकस सबसे पहले 24,000 के आसपास के साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर रहेगा और उसके बाद टेक्निकल कमेंट्री में 24,300 और 24,400 के आसपास सपोर्ट जोन की चर्चा हो रही है। पर 24,000 के नीचे डिसाइसिव ब्रेक शॉर्ट टर्म वीकनेस का संकेत माना जा सकता है। अब 20 अगस्त के लिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं, जो कि पहला सिनेरियो है बुलिश। अगर निफ्टी मार्केट ओपनिंग के बाद 24,300 के ऊपर वापस आता है और वहाँ टिकता है तो बायर्स की वापसी हो सकती है और इसके बाद हो सकता है कि 24,400, 24,500, 24,600 पर जा सकता है। इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर 24,600 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग के कारण रिकवरी और तेज हो सकती है। दूसरा सिनेरियो है रेंज बाउंड, जहां निफ्टी 24,100 24,400 के बीच घूमता रहता है तो हमें साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। ऐसे मार्केट में बिना कंफर्मेशन के अग्रेसिव ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। और अगर तीसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, जो कि बियरिश है, तो अगर निफ्टी 24,000 के नीचे डिसाइसिवली
टूटता है और सस्टेन करता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण वार्निंग सिग्नल होगा। उस स्थिति में 23,900, 23,800, 23,700 जैसे लोअर लेवल्स पर प्रेशर आगे हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से कल का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या निफ्टी 24,000 को बचाता है, और दूसरी तरफ क्या निफ्टी 24,300 या 24,400 वापस हासिल कर सकता है। तो इन दोनों चीज़ों से शॉर्ट टर्म डायरेक्शन काफ़ी हद तक समझ में आ सकती है। एक आउटलुक देखते हैं तो बैंक निफ्टी का निफ्टी की तुलना में रेजिलेंस दिखाई है, और इस बॉर्डर रेंज भी अभी बनी हुई है। लेकिन चर्चा करें तो 57,100 ही 58,000 रेंज में कंसोलिडेशन कर सकता है, ये भी आइडिया लगाया जा रहा है। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस तथा 57,800 और 58,000 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले बुलिश जोन को देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी 57,500 के ऊपर टिकता है तो बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर 57,700, 57,800 और 58,000 तक भी लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन 58,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो सेंटीमेंट काफ़ी बेहतर हो सकता है। न्यूट्रल जोन जो अगर बैंक निफ्टी 57,100, 57,500 यानी कि इनके बीच में रहता है तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। अब बियरिश जोन हो सकता है तो अगर 57,100 के नीचे डिसाइडेबली ब्रेकडाउन आता है तो डाउन साइड प्रेशर बढ़ सकता है। उस स्थिति में 57,000, 56,800, 56,500 भी जा सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए 57,100 और 58,000 दो महत्वपूर्ण बाउंड्रीज हैं। और यहाँ पर प्रिडिक्शन के बारे में अगर बोला जाए तो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कि $92 के आसपास पहुंच गया है, और मिडल ईस्ट तथा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के से जुड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। भारत के लिए महंगा क्रूड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम क्रूड ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं। अगर क्रूड तेज़ी से ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ सकती है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है और इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट प्रभावित हो सकता है। तो 19 अगस्त के लिए रूटर्स के अनुसार रुपीस पर भी ऑयल और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट के कारण प्रेशर की संभावना थी। आरबीआई करेंसी वोलेटाइल को नियंत्रित करने के लिए इंटरवेंशन कर सकता है। इसलिए कल सुबह मैं 3 चीज़ें सबसे पहले देखूंगी, जो कि क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, डॉलर रुपये क्या कर रहा है, और एशियन तथा यूएस मार्केट का मूड कैसा है। अगर क्रूड नीचे आता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है तो इंडियन मार्केट को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन क्रूड फिर से तेज़ी दिखाता है तो मार्केट में प्रेशर जारी रह सकता है। अब ग्लोबल मार्केट और FII को देखते हैं तो 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर की इंडियन इक्विटीज़ में सेलिंग काफ़ी बढ़ी हुई थी। हालांकि हाल के दिनों में कुछ बायर सेशन भी देखने को मिले हैं, जो कि रूटर्स के अनुसार 18 अगस्त तक FI सेलिंग लगभग $25 बिलियन रही थी, जबकि मंगलवार को उन्होंने करीब 1,652 करोड़ की इंडियन इक्विटी खरीदी थी। इसका मतलब यह है कि हमें केवल एक दिन की FI बायना को देखकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो जाना चाहिए। 20 अगस्त को FI बाइंग और DI बाइंग साथ आती है तो रिकवरी को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर क्रूड और ग्लोबल यील्ड्स ऊपर FI सेलिंग वापस आती है तो अपसाइड लिमिटेड हो सकती है। तो मार्केट में पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अब केवल डरने वाली बात तो नहीं है, पर एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि रूटर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जून क्वार्टर में निफ्टी 50 कंपनीज का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 18% रहा है, जो कि 10 क्वार्टर्स का हाईएस्ट लेवल बताया गया है, और अर्निंग में ब्रॉड बेस्ड इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है।